एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल एम सॉल्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए स्पेशल क्वेश्चन बताएंगे जो संख्या पद्धति से रिलेटेड है। और क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। लिखा है पहला क्वेश्चन कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस इसी तरीके का क्रम जारी रहेगा। प्लस लास्ट में आपको मिल रहा है 1/n × n+1। तो इसका मान कितना होगा? चार विकल्प दिया हुआ है और यह सवाल पॉलिटेक्निक सन 2011 में आया था और इसके बाद भी ये सवाल आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे समझना, कैसे सॉल्व करना है, कि कौन सा विकल्प सही होगा, आपको समझना ज़रूरी है। इस नाते ज़्यादा समय न गंवाते हुए ध्यान देंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ध्यान से देखें आप। अब प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अब प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। प्लस डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है। चलिए अब कैसे लिख सकते हैं इसको। कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि सर कि इसको कैसे ये लिखा जा सकता है। तो आप एलसीएम लो, इसका लघुत्तम लोगे तो एक दो का लघुत्तम दो होगा, दो को लिख सकते हो 1 × 2। तो 2 एकम 2 में से एक घटेगा तो एक आएगा 1/2। इसका एलसीएम लेंगे 2 × 3 = 6 होगा, या तो 2 6 लिखो या तो 2/3 लिखो। ये 2/3 है तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा 1/6। मतलब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तुरंत ऊपर वाली लाइन को पा जाओगे। इस नाते ऊपर वाली लाइन को हम एक स्टेप पीछे लिख दिए हैं और इस तरह लिखने का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है आपको। वो क्या फायदा है चलिए बताते हैं आपको। अभी अभी वो फायदा आपको एकदम बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये सही है। अब यहाँ पर देखने से पता चल रहा कि -1/2 +1/2 कट जाएगा, -1/3 +1/3 कट जाएगा, -1/4 +1/4 कट जाएगा। देखो यहाँ डाट डाट लिखा है। डाट डाट का मतलब ये हुआ कि इसके बाद यहाँ पर कितना रहा होगा 1/4 -1/5, उसके बाद 1/5 -1/6 ऐसे रहा होगा। तो इस डाट डाट के नाते ये 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 सब कटता जाएगा। बचेगा क्या? शुरुआत वाला बेचारा ये बच रहा है और लास्ट वाला ये बच रहा है। बाकी यहाँ से इधर यहाँ तक पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा? 1/1 को लिखते हैं 1 माइनस 1/n+1, 1/n+1। इसको थोड़ा हल कर दो। n+1 का 1 में गुणा तो n+1 -1 होल अपॉन n+1। ठीक है। अब 1 1 कट जाएगा n/n+1। ये आपका सही जवाब है और ये जवाब किस विकल्प में है? विकल्प बी में है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, लेकिन आसान सवाल भी कभी कभी आपको एग्जाम में मार्क आपका कटवा देता है ओवर कॉन्फिडेंस के नाते। सवाल नंबर 2 आपको दिखा दे रहा हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 13, करड़ी में 17, करड़ी में 19। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब के सब अपरिमेय संख्याएं हैं। कब? जब वो करड़ी के अंदर रहेंगी तब। अब आपका विकल्प ए बी सी डी चारों विकल्प में से इस तरह का कोई विकल्प है इसमें से? हाँ, ये वाला करड़ी में 3 आपका विकल्प है, दूसरे का डी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी सही है। तो इसको तो हल नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको बता देना है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 को तुरंत देखते हैं। सवाल नंबर 3 भी इसी तरीके का जायकेदार सवाल है। क्या लिख रहा है कि संख्या 3/5 - 5 की प्रकृति है। प्रकृति मतलब ये किस टाइप का है?
परिमेय है कि अपरिमेय है कि अनंत है कि इनमें से कोई नहीं है। तो जरा इसको हल कर ले। 3/5 में से 5 गया 0। और जब 0 से किसी चीज में भाग दिया जाता है तो अनंत आता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनंत पढ़ते हैं, इनफाइनाइट पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये ऐसा दो सवाल था कि आपको देखते ही उत्तर बता देना है, और यदि आप ये चीज नहीं जानेंगे तो आप देखते ही उत्तर नहीं बताएंगे, बस सोचते सोचते किसी गलत जगह पर टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे बेटा। इस नाते इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, बारीक चीज़ों को ध्यान में रखिए, कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक छांटिए। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक कौन सी संख्या है, वो बटे में न रहे, करड़ी में न रहे, मतलब बटे में ना हो और अपरिमेय भी ना हो। तो मुझे लगता है इसका विकल्प डी सही होगा। क्यों सही होगा, जरा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 64/16, 16 से 64 काटेंगे तो आएगा 4, करड़ी से बाहर निकल जाता है 4, कितना हो जाता है 2, और यही क्या है, पूरा पूरा अंक, इसी को कहते हैं पूर्णांक। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए एक सवाल और करते हैं, सवाल नंबर 5 कर लेते हैं। ये मैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा 10 के बच्चों के लायक, कक्षा 11 के बच्चों के लायक। और इसी टाइप का सवाल पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आता भी है, बहुत टफ नहीं आता है। दिया है संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान है। परिमेय संख्या में परिवर्तित मान, परिमेय संख्या का मतलब बट्टा के रूप में, बट्टा के रूप में कैसे होगा ये? दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक का मतलब होता है कि 2 गो शून्य वाला संख्या से ऊपर नीचे गुणा, तो 100 का ऊपर गुणा होगा तो होगा 45, नीचे गुणा 100 एकम 100, और 45 और 100 को काट दीजिए, 5 9 45। अब 5 से 100 को काटेंगे, 5 2 10, 5 9 0, 9 बटा कितना 20। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए छठवां सवाल लेते हैं। छठवां सवाल भी आपको दिखा रहे हैं। छठवां सवाल है, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। मान लीजिए ये भिन्न x बटे क्या है, y है। इसका अंश, इसका हर अंश से 5 अधिक है, इसका हर अंश से 5 अधिक है। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर आप ऐसे ही मानिए कि एक्स नीचे कर लीजिए, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यानी x + 5 कर दो और अंश को x कर दो। देखो अंश हो गया x और हर हो गया x + 5, ये 5 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। इसमें क्या जोड़ देना भाई, अंश में 7 जोड़ देना, इसी में 7 जोड़ दो तो ये बराबर हो जाता है कितने के, 8/7 के। ये बराबर हो जाता है कितने के, 8/7 के। तो 7 7 49 और 7x, 7x प्लस 7 7 49 बराबर 8x प्लस 8 5 40, 7x, ये 8 इधर आएगा -8x बराबर 40, 49 उधर गया -49, इसमें इसको घटाओ -x, इसमें इसको घटाओ -9, दोनों ओर का माइनस उड़ा दो, x बराबर +9, x बराबर कितना, +9। तो मूल भिन्न कितना है ये बताना था आपको। तो यहाँ पर पहले तो हमने ये लिखा था कि एक भिन्न का हर अंश से 5
अधिक है, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। तो देखिए इसका हर जो है अंश से 5 अधिक है ना, इसी में x का मान 9 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 9 बटे कितना, 9 प्लस 5, 9 बटे 9 5 14। तो ये होगा आपका आंसर। 9 बटे 14 किस विकल्प में है, पहला विकल्प में है, विकल्प ए सही है। ठीक है ना, इसका विकल्प ए सही है। चलिए एक क्वेश्चन और करूँगा, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। 7वां क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि 300 से 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये 300 से 1900 के बीच में, 300 से 1900 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा समय देने वाला सवाल है। तो एक काम करो, 300 को पहले 8 से भाग दो, 8 तिरिक 24 हुआ, कितना बचा, 6 60, 8 सत्ते 56 हुआ, कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक है, 4 बच रहा है, यानी इसमें और 4 हम जोड़ दें, 4 और जोड़ दें इसमें, यानी 304। पहली संख्या कितनी होगी, 304, 8 और जोड़ दो तो जाएगा 312, 8 और जोड़ दो तो जाएगा कितना, 320, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 1900। 1900 में 8 से भाग दे के चेक करिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बचा 30, 8 तिरिक 24, 6 बचा 60, 8 सत्ते 56, कितना बच रहा है, 4। तो 4 घटा दो भैया, 1904 का 4 घटा दो, 1896 हो जाएगा, 1800 कितना 96। लास्ट वाली संख्या कितनी होगी, लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 1896, 1896। बस बस बस। अब आप यहाँ पर एक चीज पा गए, क्या चीज, समांतर श्रेणी का रूप पा गए। कक्षा 10 में हो तो तुम भी समांतर श्रेणी जानते हो, कक्षा 11 वाला भी जान रहा, कक्षा 12 का भी छात्र जान रहा। समांतर श्रेणी का पहला पद ए का मान 304, सर्वांतर डी का मान अगला में से पिछला घटाओगे 8, और अंतिम पद एल का मान कितना हो गया, 1896। और अंतिम पद एल का सूत्र भी आपको पता है, क्या सूत्र होता है, चूंकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह एल का वैल्यू 1896 रख दीजिए, ए की जगह ए का मान 304 रखिए, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 8। अब ये आएगा बाएं पक्ष में घटेगा, 1896 माइनस 304 बराबर एन माइनस 1 इंटू 8 हो जाएगा। ये घटा लिया जाए, 6 में से 4 घट गया 2, और 9 में से 0 घट गया 9, और 8 में से 3 घट गया 5, यहाँ बचा कितना, 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 8। 8 को लाओ, इसके बटे लगा दो, 1592 बटे का 8 बराबर एन माइनस 1। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। 8 से काटिए, 8 एकम 8, बचा 7, हो गया 79, 8 9 72, फिर बचा 7 हो गया, अच्छा 7 हो गया 72, फिर 8 9 72 बराबर एन माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा, होगा प्लस 1, अब प्लस 1 प्लस 199 हो जाएगा 200 बराबर एन। एन का मान 200। अब आप देखो किस विकल्प में है 200, ये है विकल्प नंबर आपका बी, आपका विकल्प बी सही है। अर्थात ये बात हो गई कि 300 और 1900 के बीच में ऐसी 200 संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतया विभाजित हैं। इसी बात पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।